जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उस पर हो सकता है कि आपको विश्वास न हो, भरोसा न हो, और राजनीतिक दल चाहे जो भी दावा करें, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में, किसी भी एक दल को या गठबंधन को आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो एक सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ। ये सर्वे आंतरिक सर्वे है, पब्लिक नहीं है, और इस सर्वे को झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस ने नहीं कराया है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वे किसने कराया है। दोस्तों, इसके अलावा एक और कंपनी के बारे में बताऊंगा। उस कंपनी का नाम है वाराहे एनालिटिक्स। वाराहे एनालिटिक्स एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है। 2021 में इस कंपनी ने असम के विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की थी। इस कंपनी ने इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी काम किया था किसी राजनीतिक दल के लिए। इसके अलावा वाराहे ने इसी साल मई जून में आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी अपनी सेवाएं दी थीं। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसने सितंबर 2023 में झारखंड में हुए उपचुनाव में भी काम किया था। सितंबर 2023 में झारखंड की डुमरी सीट पर उपचुनाव हुआ था। इसमें मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी, जो कि मंत्री थीं, और एनडीए की तरफ से आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच हुआ था। अब वाराहे एनालिटिक्स ने किसके लिए काम किया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वाराहे का अपने बारे में कहना है कि वे एक ऐसा चुनावी रणनीतिकार बनने का प्रयास करते हैं जो न केवल चर्चाओं को जन्म दे, बल्कि स्थायी परिवर्तन लाए और हमारे महान राष्ट्र के चुनावी और विधायी ढांचे को आकार दे। वाराहे एनालिटिक्स राजनीति और शासन के भविष्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाने में सबसे आगे है। वाराहे एनालिटिक्स राजनीतिक अभियानों और नीति प्रचार के लिए डेटा आधारित रणनीतियाँ तैयार करने में माहिर है, और उसका कहना है कि वो नवीनतम तकनीक और जनभावनाओं की गहरी समझ का उपयोग करके चुनावी सफलताएं सुनिश्चित करते हैं और प्रभावशाली नीतिगत परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं। वाराहे एनालिटिक्स खुद को केवल परामर्शदाता यानी कंसल्टेंट नहीं मानता, बल्कि अपने आप को परिवर्तन का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट बताता है, जो इस देश के लोकतंत्र की धड़कन से जुड़ी रणनीतियों को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी क्रियान्वित करते हैं। तो खबर है कि वाराहे एनालिटिक्स झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में भी उतर चुका है। 2021 में असम विधानसभा चुनाव से इस कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत हुई। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने उसी समय 2021 में। वही हिमंता बिस्वा शर्मा जो आज झारखंड के चुनाव अभियान की भाजपा की तरफ से अगुवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब कतई यह नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं कि वाराहे किसके लिए काम कर रहा है, बल्कि मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि राजनीतिक दल बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनावी रणनीति बनाने के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए और अपना इलेक्शन कैंपेन लीड करने के लिए उतार चुके हैं। वाराहे भी उनमें से एक है। और ऐसी ही एक कंपनी ने झारखंड के आगामी चुनाव में जो अनुमान पेश किया है, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे इस रिपोर्ट को देखकर सर्वे कराने वालों के होश उड़ गए हैं। झारखंड में जिस तरह से चुनाव की घोषणा से पहले प्रचार और चुनावी कैंपेन देखने को मिल रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके पीछे इस रिपोर्ट का बड़ा हाथ बताया जाता है। सर्वे करने वाली कंपनी का संबंध भाजपा के एक बड़े राष्ट्रीय नेता से जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी है, सर्वे जिसने किया है, तो उसमें उसके जो संस्थापक हैं, उसके जो मालिक हैं, वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। और इस सर्वे के अनुसार झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता की चाबी जयराम महतो के पास होगी, और जिसके पाले में जयराम महतो होंगे वही सरकार बनाएगा। यही नहीं, ये सर्वे कहता है कि आज की तारीख में झारखंड का सबसे लोकप्रिय चेहरा जयराम महतो ही हैं। दूसरे नंबर पर कल्पना सोरेन और तीसरे नंबर पर हेमंत सोरेन हैं। बाबूलाल मरांडी इस सर्वे में कहीं नहीं है। इस सर्वे के अनुसार
विधानसभा चुनाव 2024 में जयराम महतो की अगुवाई में उनकी पार्टी JKLM को 12 से 15 सीटें मिलेंगी और सत्ता की चाबी जयराम महतो के पास होगी। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22 सीटें दी गई हैं और कहा गया है कि JMM की भी कुछ सीटें घट सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस आंतरिक सर्वे के अनुसार सत्ता की चाबी जयराम महतो के हाथों में होगी, यह लगभग तय है, जैसा कि सर्वे कहता है। और यह भी कहा गया है, सुझाव दिया गया है कि हेमंत सोरेन के मुकाबले अगर कल्पना सोरेन JMM के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट होती हैं तो JMM को इसका फ़ायदा मिल सकता है। और इसका कारण उनका महिला होना है, आदिवासी होना है और शिक्षित होना है। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में JMM के कैंपेन को लीड किया, इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव अभियान की अगुवाई की, तो उससे लगता है कि गांव से लेकर शहर तक की आधी आबादी को अपने पक्ष में करने की क्षमता उनमें है। सर्वे के अनुसार परंपरागत राजनीति से हटकर जयराम महतो की आक्रामक भाषण शैली और उनके मुद्दे झारखंडी लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं और वर्तमान राजनीतिक सिस्टम से तंग आ चुके लोग अब जयराम महतो को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। कल्पना सोरेन को अगर आगे किया जाए तो वे जयराम महतो के सामने एक मजबूत विकल्प हो सकती हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जयराम महतो काफ़ी भारी है, खास करके कोयलांचल और उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में, और डुमरी और गांडे जैसी सीटों पर मंत्री बेबी देवी और कल्पना सोरेन को काफ़ी मुश्किल आने वाली है। तो अगर JMM जयराम महतो के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता है तो इन सीटों पर उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, अब जयराम महतो की थोड़ी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने वीडियोस में मैं जयराम महतो पर ज़्यादा बात नहीं करता। उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, उनके पुराने साथी क्या करते हैं, कहाँ छोड़ कर जाते हैं, ये सब मैं देखता हूँ। उन पर बहुत तरह के आरोप लगते हैं, वे भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। राजनीति पर इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं आज बात कर रहा हूं तो इसके पीछे ठोस वजह है। दोस्तों, बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी संसाधन है, बड़ा कैडर है उनके पास, और उन्होंने चुनाव के लिए बड़ी बड़ी फर्मों को हायर किया है। तो जयराम महतो पैसों और संसाधन के मामले में कहाँ तक टिकेंगे उनके सामने? लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। जयराम महतो जीतने वाला घोड़ा बन चुका है और जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। तो जयराम महतो के पीछे भी दांव लगाने वाले आ गए हैं, उनको पैसों और संसाधनों की कमी नहीं होने जा रही है। आज जिस जयराम महतो को आप स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होकर भाषण देते हुए देखते हैं, कल वे किसी आरामदेह लग्जरी प्रचार वाहन पर बने स्टेज से लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देने लगे तो आश्चर्य बिल्कुल मत कीजिएगा। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। और जयराम महतो को जिन लोगों का साथ मिल रहा है वे बड़े लोग हैं, न भाजपा के हैं न JMM के, लेकिन काफ़ी ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। कोलकाता में बैठे एक शख्स की बड़ी चर्चा होती है, तो जयराम महतो पर नज़र बनाए रखिए, वही गेम चेंजर बनने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मदद करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए, या QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन सहायता भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।